डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इदरीस अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आईडी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच उनको डिस्कस किया था इन डिटेल। वो फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस में न्यू बुक का जो पार्ट है उसमें शामिल है। तो वो तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच जो थी वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस की थी। सो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं फिगर्स ऑफ स्पीच से रेलिवेंट जो क्विज जो एमसीक्यूज होते हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपकी इनकी प्रैक्टिस हो जाए। और ये ज़्यादातर वो एमसीक्यूज हैं जो कि आपकी बुक से पिक किए गए हैं, जो कि आपको पेपर में बोर्ड में आ सकते हैं। सो हम इनको स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। पहला मेरे पास एमसीक्यू है, विच सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली। इनमें से जो कौन सा सेंटेंस है वो सिमिली की एग्जाम्पल है। अब आपको पता है यहाँ पर आपसे सिमिली के बारे में पूछा जा रहा है, तो सिमिली है तो आपको पता है दो चीज़ें, दो एक मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा और लाइक या एज के वर्ड्स भी शामिल होंगे। तो टाइम इज अ थीव, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। हर स्माइल वो सनशाइन, ये भी इसमें ऐसा भी कोई वर्ड नहीं है। द लीव्स डांस्ड इन द विंड, इसमें भी कोई ऐसा वर्ड नहीं। ही रैन, ये रहा एज फास्ट एज अ चीता। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये हमारे पास एक हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफोर। इनमें से कौन सा जो है मेटाफोर है, आपको बताए इसमें क्या होता है। इसमें हम डिक्लेयर कर देते हैं ए इज बी, यानी एक चीज को दूसरी चीज कह देते हैं। और आपको पता है इसमें लाइक और एज के जो वर्ड्स हैं उनको हम यूज नहीं करते। ओके, शी सिंग्स लाइक अ बर्ड, सिमिली है, ये नहीं हो सकती। द विंड हाउल्ड थ्रू द नाइट, ये तो पर्सोनिफिकेशन है। द स्नो वाज लाइक अ वाइट ब्लैंकेट, इसमें भी लाइक एज का वर्ड आगे भी नहीं होगा। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज बी, लाइफ इज अ जर्नी। यहाँ पर लाइफ और जर्नी को कंपेयर किया जा रहा है और लाइफ को जर्नी कह दिया गया है। सो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू, विच सेंटेंस कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन। कौन सी जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। मैंने आपको वीडियो के अंदर, अगर आपने ध्यान से देखी हो तो वीडियो के अंदर मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन टिप बताई थी कि पर्सोनिफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने ढूंढना है वर्ब को, एक्शन को, और आपने क्वेश्चन करना है कि क्या ये सिर्फ ह्यूमन कर सकते हैं। अगर तो वो एक्शन सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं फिर वो पर्सोनिफिकेशन है। अब जैसे शी वाज एज ब्रेव एज अ लायन, ये सिमिली ये नहीं होगा। हिज वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, ये मेटाफर ये भी नहीं होगा। इट वाज अ बिटर स्वीट मोमेंट, ये भी नहीं होगा, ये ऑक्सीमोरोन है। एक हमारे पास सेंटेंस रह गए, वैसे तो यही होगा लेकिन हम इसको देख लेते हैं। अब इसमें देखें, द कार रोड टू लाइफ, रोर करना जो है वो अब देखें, रोर करना एक एक्शन है और दिस दिस कैन बी डन बाय ह्यूमंस ओनली, यानी इंसान जो है वो दौड़ते हैं, फिर एनिमल्स दौड़ते हैं। लेकिन ये जो क्वालिटी यहाँ पर किसको साइन कर दी गई, कार को। कार तो गैर जानदार चीज़ है ना, वो तो नहीं काम कर सकती। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद विच फ्रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, आपको पता है दो ऑपोजिट वर्ड्स को हम एक साथ प्लेस कर देते हैं फनी इफेक्ट जो होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हमने दो ऑपोजिट वर्ड्स को देखना है। स्पीडिंग बुलेट, ये ऑपोजिट वर्ड नहीं है। एज क्वाइट, ये सिमिली, ये भी नहीं होगा। एंग्री स्टॉर्म, स्टॉर्म एंग्री होता है, ये भी नहीं होगा। डेफनिंग साइलेंस, डेफन का मतलब होता है बहरा करना। बहरा जारी बात है, आप शोर में ही होते हैं, खामोशी में नहीं होते। तो दोनों ऑपोजिट चीजें, डेफनिंग साइलेंस। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूफेमिज्म। इनमें से कौन सी यूफेमिज्म की एग्जांपल है। यूफेमिज्म क्या होता है, एक सिवियर बात को, एक हार्श बात को माइल्ड वर्ड्स में करना। शी वाज ग्लोइंग लाइक द मून, सिमिली ये भी नहीं होगा। द थंडर ग्रम्बल्ड ओवरहेड, ये पर्सोनिफिकेशन, ये भी नहीं होगा। ब्लैंकेट ऑफ स्नो वाज सॉफ्ट, ये मेटाफर। ही किक द बकेट, किक द बकेट क्या होता है, एक ईडियम होता है और इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना। अब देखें डाई जो है वो एक ज़्यादा सिवियर बात है, एक हार्श बात है। तो यहाँ पर उसने ढके छुपे अल्फाज में मरने की जो बात है वो कर दी है। तो ये हमारे पास यूफेमिज्म की एग्जांपल होगी। उसके बाद है विच सेंटेंस यूजेस हाइपरबली। बेटा इसको हाइपर बोल नहीं आपने पढ़ना, इट्स हाइपरबली, मुबालगा रही, एक चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन टिप बताई थी वीडियो के अंदर कि आपने ये खुद से क्वेश्चन करना है, इज इट लिटरली पॉसिबल, क्या ये लिटरली पॉसिबल है। अगर वो नहीं पॉसिबल होगा तो फिर वो हाइपरबली होगी। द बेबी गिगल्ड स्वीटली, ये तो ऐसा कुछ कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। द स्काई वाज ओवरकास्ट, ये भी कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। टॉलर देन हिज ब्रदर, ये भी नहीं है। आई हैव अ टन ऑफ होमवर्क टुनाइट, अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको टन्स के लिहाज से जो है होमवर्क मिला हो, नहीं। तो ये मुबालगा राय की जा रही, बात को बढ़ाया जा रहा है, तो ये हाइपरबली होगी। उसके बाद है विद सेंटेंस शोज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। ठीक है, और वर्ड्स के स्टार्ट में होगी, ये बहुत ही आसान है, पहली ऑप्शन में मिल गई है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, तो सेम प साउंड जो है वो रिपीटेशन हो रही है, उसकी बार बार वो दोहराई जा रही है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ए।
द स्टार वाज शाइनिंग ब्राइटली, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास सिमिली है। एक फिगर ऑफ स्पीच ये हर लाफ्टर वाज लाइक अ मेलोडी, ये भी सिमिली है, ये भी सिमिली है, ये भी सिमिली है, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? जैसे एलिट्रेशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन है बेटा, तो ये कौन सी साउंड्स की रिपीटिशन होगी? वाउल साउंड्स की, ठीक है। तो और वाउल साउंड्स दरमियान में आएंगे, और वाउल साउंड्स कौन से होते हैं? जो ओपन माउथ के साथ प्रोनाउंस किए जाते हैं, अदा किए जाते हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप फैन को अगर आप बोलें फैन, तो दरमियान में आप देखें, दरमियान में जो है ना आपका जो माउथ होगा वो ओपन होगा, फैन ए साउंड बोलते वक्त। तो ये जो साउंड है ना ये ओपन माउथ के साथ बोली जा रही, तो ये वाउल साउंड होगी। तो यहाँ पे देखते हैं द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, कोई ऐसी रिपीटिशन नहीं हो रही, ये हो रही है द रेन स्पेन स्टेज मेनली प्लेन, ए साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी? एजोनेंस की एग्जांपल हो जाएगी। उसके बाद है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विस्पर करना क्या होता है? विस्पर करना, सरगोशी करना, क्या ये सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं? बिल्कुल, ओनली ह्यूमंस कैन डू दिस, ओनली ह्यूमंस कैन डू दिस। और यहाँ पर इक्वालिटी किसको साइन कर दी गई? एक्शन, विंड को। अब वो तो विस्पर नहीं कर सकती, तो ये क्या होगी? पर्सोनिफिकेशन होगी, सी ऑप्शन। अगर आपको टिप्स याद हैं वीडियो के अंदर से, तो आपके लिए एमसीक्यूज और ये क्विज बहुत ही आसान है। उसके बाद है शी इज अ नाइट आउल ऑलवेज अवेक पास्ट मिडनाइट। शी और नाइट आउल, यानी ए को क्या कहा जा रहा है? बी, और लाइक और एस के वर्ड्स भी नहीं है, तो क्या होगा? ये मेटाफर होगा। अगर लाइक आ जाए तो फिर सिमिली हो जाएगा। ही इज एज स्लाई एज अ फॉक्स, बहुत ही आसान है, क्वालिटी भी आ गई, दो मुख्तलिफ चीजें भी आ गई जिनको कंपेयर किया जा रहा है, एज के वर्ड्स भी आ गए, सिमिली होगी, बी ऑप्शन। उसके बाद आप टोल्ड यू मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। आप पूछें खुद से, इज इट लिटरली पॉसिबल? जैसे आप कोई आपको ये कहे कि आप जितना पूछे मैं आपको बताऊंगा, यानी लेकिन अगर वो आपको कहे कि आप 1000 दफा पूछे मैं आपको 1000 दफा बताऊंगा, तो क्या वो ऐसा लिटरली पॉसिबल है कि 1000 दफा आपको बताए? वो नहीं, ठीक है। तो वो सिर्फ मुबालगा राइट कर रहा है, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। तो मिलियन टाइम्स जो है वो लिटरली पॉसिबल नहीं है, तो ये हाइपरबली होगी। उसके बाद है Sally sold seashells by the seashore। तो यहाँ पर आप देखें सेम कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही है, स साउंड, ठीक है। तो ये क्या होगी? एलिट्रेशन। उसके बाद है द ग्लास इज फुली एम्प्टी। ऑपोजिट वर्ड्स बहुत ही आसान है बच्चों, ये तो फुली और एम्प्टी, फुल भी है और एम्प्टी भी है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरोन हो जाएगी। उसके बाद है ही वॉज लेट गो फ्रॉम द कंपनी। लेट गो का मतलब क्या है? लेट गो का मतलब होता है फायर कर देना, निकाल देना। ये जरा सवेर बात है, हार्श बात है, लेकिन उसने उसको कैसे बोला है, बताया है बड़े ढके छुपे अल्फाज में। तो उसने हार्श बात को सॉफ्ट वर्ड्स में बताया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? यूफेमिज्म। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपकी ये जो क्विज होगा आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी इसको लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।